अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ये धुंध देखें ज़रा कितनी ज़्यादा है ना आज। मैंने कहा आपको दिखाऊँ, ये वो खिड़की है जहाँ से मैं चिड़ियों को खाना डालती हूँ ना, इधर से देखें मैं उनको खाना डालती हूँ, छोटा-सा सुराख होता है ना, तो उसमें से मैं डाल देती हूँ पीछे, तो वो आके खा लेती हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आती हैं, खाती हैं, तो इससे तो हमारे रिज़्क में जो है ना बरकत पड़ती है। मुझे तो बड़ा यकीन है। मैं डालती हूँ, चिड़ियाँ आती हैं, ज़रूर खाती हैं आके। तो इससे हमारे दस्तरख़्वान में ना बरकत पड़ती है। दस्तरख़्वान बड़े होते हैं। मैंने ये आज़माई हुई है बात। जब आप किसी को खाना खिलाते हैं, ख़ास तौर पे इन बेज़ुबान जानवरों को, परिंदों को जब खिलाते हैं ना, तो इससे आपका रिज़्क बढ़ता है, कम नहीं होता कभी भी। मैं तो कभी नहीं भी रोटी होती ना, तो स्पेशल पका के रखती हूँ इनके लिए कि इनको डालनी है, क्योंकि ये आती हैं खाने के लिए। तो आप लोग भी डाला कीजिए। इसमें जो है ना रिज़्क में बरकत है। आप सब डाला कीजिए, सवाब का काम है। चलें फिर आज मैंने क्या बनाना है, आज दाल बनानी है मैंने। ये दाल बनानी है तो आपको दिखाई है कितनी अच्छी मज़े की लग रही है ना। बहुत ही झटपट बन जानी है, मिनट लगना है बनने में, बस 5-7 मिनट में तैयार। कोई काम नहीं है। बस दाल चुनी, चुन के भिगो दी, तो उसको प्रेशर में डाला, साथ उसके एक प्याज़ डाल दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। साथ मैंने इसमें सुरख मिर्च, हल्दी और नमक डाल देना है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना, जिसका जितना टेस्ट है वो उस हिसाब से डाल लें। तो मैंने भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है। बस इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है, थोड़ी-सी थिक रखूँगी मैं आज दाल, ज़्यादा पतली नहीं करनी, तो मैंने थोड़ा पानी डालना है। तो इसको डाल के मैंने प्रेशर लगा देना है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ख़्याल 5 मिनट भी नहीं लगने, बस 5 मिनटां विच तैयार हो जानी है। तो इसको मैंने प्रेशर लगा दिया, अब इसको मैं 5 मिनट बाद उतारूँगी तो आपको दिखाती हूँ मैं अब। दाल तैयार हो गई है मेरी। चने की दाल तो बहुत जल्दी बन जाती है ना, ये चने और मसूर की दाल बना रही हूँ मैं, तो मसूर की भी बहुत जल्दी बन जाती है। चने ते मसरां दी दाल समझ आई ना? हाँ जी, चने ते मसरां दी दाल, दोनों बहुत जल्दी बन जांदियां। ये देखो माशाल्लाह, गाढ़ी-गाढ़ी तैयार करनी है, बहुत पतली नहीं करनी, तो बहुत गाढ़ी भी नहीं करनी कि जामी जावे बिल्कुल, पाथी जी बन जाए, ठीक है ना? बस तैयार हो गई है, इसमें मैंने धनिया डाल दिया है। अब मैं इसका तड़का तैयार करूँगी, लहसुन का और कुटी मिर्च डालती हूँ, ज़ीरा डालती हूँ और साबुत मिर्च डालती हूँ। बस इसका तड़का डाला और दाल तैयार, बिल्कुल तैयार। देखें आपके सामने, इसकी शक्ल देखें कितनी प्यारी है, जायका भी इतना ही प्यारा है। ठीक है, आपके लिए आसान है रेसिपी, जो नए बनाने वाले हैं ना उनके लिए तो बहुत झटपट रेसिपी बनाने वाली दाल है कि जल्दी से निकालो दाल और बना लो। लो जी दाल पक गई है, खा लो, ठीक है ना? चलें फिर चावल बना लूँ मैं। ये मैं चावल बनाने थे तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाऊँ, तड़के वाले चावल आज मैंने ना थोड़े से मसाले के साथ बनाने हैं। थोड़ी-सी इसमें मैंने गरम मसाला पहले डाला है, इसमें कुटी मिर्च डाली है मैंने, इसमें लहसुन अदरक डाल दिया, सब्ज़ मिर्च डाल दी ताकि थोड़ा-सा टेस्ट आ जाए ना चावलों में। बिल्कुल फीके-फीके ना हों, बिल्कुल सिंपल ना हों। तो चावल 1 डब्बा थे तो 1 डब्बा ही मैंने पानी सवा क डब्बा डाल दिया, ठीक है? जिस बर्तन से आप चावल मापते हैं ना, उसी के साथ आपने पानी भी डालना होता है। चावलों पे डिपेंड करता है, बहुत पुराने हो तो थोड़ा पानी ज़्यादा जाता है और नए हों तो बिल्कुल थोड़ा जाता है, उसके बराबर जाता है, बल्कि थोड़ा-सा कम ही जाता है। और बस सही टाइम हो एक उनका, बहुत ना पुराने ना नए हों तो फिर पूरा-पूरा पानी जाता है। तो ये चावलों पे डिपेंड करता है, 1-2 दफ़ा पकाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे चावल किस तरह के हैं। तो ये तो मैंने आज बनाया है टोटा चावल ना। मैंने कहा चलें कभी-कभी टोटा भी खा लेना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है ऐसी। है कोई बुराई? नहीं ना बुराई कोई भी, खा लेना चाहिए। तो आज मैंने टोटा बनाया है, ये दम पे लगा दिया अब। थोड़ा-सा पानी जब रह जाए ना तो उसको दम पे लगा दें। बस ये भी जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये पानी जो चावलों का था ये फेंकूँगी नहीं मैं, इसको डालूँगी अपने पौधों में। ये मेरे पौधे इससे बहुत हेल्दी होते हैं, मैंने और तो कुछ डालना नहीं होता उनमें। मैं यही चीज़ें डालती हूँ उसमें, सब्ज़ी का पानी हो गया, चावल का पानी, ये चीज़ें डालती हूँ। फलों के छिलके जो हैं उनको पीस के डाल देती हूँ पानी में ब्लेंड करके ना, मेरे पौधे बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें माशाल्लाह से दम उतार दिया है, चावल तैयार हैं, बिल्कुल रेडी। अब मैं बनाऊँगी आलू का रायता, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो मैंने आलू बॉयल किए हैं, साथ मैंने ये टमाटर और प्याज़ और सब्ज़ मिर्च काट ली है और ये प्याज़ के ना उसके टमाटर के सॉरी मैंने ना बीज निकाल के रख लिए हैं। ये मैं बीज दूँगी अपनी क्यारी में, तो आपको दिखाऊँगी इसके जब पौधे निकलेंगे। ये चटनी बना के रखी हुई थी मैंने, धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की, तो दही फेंटा तो उसमें डाल दी। साथ मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया और नमक डाल दिया। ये आलू बॉयल जो किए थे, बस उनको अब मैंने छील के डाले थे बॉयल करने के लिए ना, तो ये भी बहुत आसान काम हो जाता है, इसको निकालें बस और जितने साइज़ में आपने काटने हैं उसमें काटें और आपका रहता है तैयार।
सारी चीज़ें पहले काट के रखी हो ना तो कोई मसला ही नहीं होता, ठीक है ना? ये ज़ीरा और नमक डाल दिया मैंने चटनी के मिक्स करके, तो ये सारी मैंने सब्जियाँ जो काटी हुई थी वो डाल दी और साथ आलू डालूँगी, तो रायता बिल्कुल तैयार हो जाएगा और बहुत मज़े का लगता है चावलों के साथ तो मेरे बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो आप लोग भी बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? नहीं बनाते तो बनाकर देखें, आपके बच्चों को भी अच्छा लगेगा। देखिए कितनी अच्छी शक्ल आई है ना, रायता भी बन गया, चावल भी बन गए, माशाल्लाह से हर चीज़ तैयार है। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे बताना ज़रूर है आप लोगों ने, फीडबैक दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मुझे खुशी होगी। तो ये मैंने कहा आपको दिखाऊँ मैं कि ये जो पानी बचा था ना आलूओं वाला पानी भी, ये मैं अब अपनी क्यारी में डालूँगी और साथ टमाटर के जो है ना ये बीज भी डाल दूँगी जो मैंने रखे हुए थे, निकाल के इनको भी डाल के आती हूँ और साथ पानी भी डालती हूँ। मिट्टी थोड़ी-सी नरम करके ना ये मैंने डाल दी है और मिट्टी को थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर दिया। बस इतना ही काम करना होता है और आपने पानी डालना होता है, बस इनका ध्यान रखना है आपने अपने पौधों का, तो इंशाल्लाह ताला उग जाएँगे, उग जाते हैं। मैंने जितनी भी लगाए हैं ना सब, वो खुद ही ज़्यादातर लगाई हैं सब्जियाँ ख़ास तौर पे, तो मेरी सारी हो जाती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये मैंने आपको दिखाना था। आज की अपनी मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगीं, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। ओके फिर अल्लाह हाफ़िज़, लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।